सब में ना एक बहुत गंदी आदत होती है, हम ना बहुत कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं यार मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, तब भी मैं मोटा हो गया, मैं मोटी हो गई, कल से तो मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। यार मेरे को मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत सारा कुछ मैं हेल्दी खाता हूँ, उसके बाद भी मुझे इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ खुद के लाइक बॉडी से और तो और अपने इस मोटापे से। तो हम सब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कौन से ऐसे साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से आप मोटे हो रहे हो और कौन से ऐसे मिथ्स है जो आप फॉलो कर रहे हो कई खाई बातों पे, और तो और आप किस तरीके से अपना वेट मैनेज कर सकते हो। चलिए फट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले 1 मिनट का इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। हाय गाइस, मोमे सनशाइन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप इस चैनल को नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़। यहाँ पे हेल्थ, मोटिवेशन और माइंड से रिलेटेड वीडियोस रोज़ पोस्ट होते रहते हैं, जिसे आप मिस ना करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से मिथ्स है जिससे आप परेशान हो। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं ना अवेयर में आती थी, लाइक मैं जब स्कूल डेज में थी ना, तो एक दीदी थी, वो थोड़ी सी हेल्दी थी, तो मुझे अक्सर बोलती थी कि यार लाइक मैं ना बहुत ज़्यादा बटाटे खाती हूँ, लाइक पोटैटोज खाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे वेट बढ़ रहा है। तो मैंने पोटैटो खाना छोड़ दिया और तो वो चावल एंड रोटी भी नहीं खाती जिसमें कार्बोहाइड्रेट और तो और फैट्स होते हैं। मैं बोली दीदी ऐसा होता है, उस वक्त मुझे नॉलेज नहीं होती और तो और मैं मतलब छोटी बच्ची थी, तो मुझे पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक दिन मतलब आप सोच के देखो, आप अगर चावल और मतलब रोटी छोड़ दोगे तो क्या आप मतलब पतले हो जाओगे? ये कहाँ का सेंस हुआ? आप ये सोचना बंद ही कर दो कि आपके जो भी आप खाना खा रहे हो ना, वो एक ही दिन में आपका वेट बढ़ा रहा है। आप बहुत सारे दिन ना बहुत सारा कुछ खा लेते हो ना, तो जिसकी वजह से बॉडी को ना एनर्जी चाहिए होती है। अब देखो वो एनर्जी ना इक्विवेलेंट मात्रा में चाहिए होती है, वो उसे मिल जाती है, और जो बचा हुआ जो एनर्जी होता है वो हमारे बॉडी में एज अ फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैं ऐसे लगता है कि यार मेरे को तो कुछ मैंने कुछ खाया भी नहीं और तो और मैं मोटा हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अगर आप ना डिमांड में जाते हो या फिर कहीं पे भी ग्रॉसरी शॉप में आते हो, आप क्या देखते हो, वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री रहते हैं, ठीक है। अब समझो कि कहीं कुछ हो गया, भूकंप आ गया या फिर बहुत बड़ा कुछ लाइक ये हो गया, तो उनके लिए उनके पास ना स्टॉक्स अवेलेबल रहे, ताकि ना कस्टमर्स को उन्हें डिलीवर करने में दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से ना उनको कोई प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े, क्योंकि उनका शॉप बंद पड़ जाएगा अगर उन्होंने अपने पास स्टॉक नहीं रखा। तो कुछ इसी तरह से हमारी बॉडी होती है। हमारी बॉडी ये सोचती है कि यार आज इसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, आज इतने की जगह इतना चावल खा लिया, और तो 2 रोटी की जगह 4 रोटियाँ खा लिया, पोहा इतना खाना था इतना सारा खा लिया, तो ना ये जो इसका जो एनर्जी है जो इसको चाहिए वो मैं दे देता हूँ, बाकी सारा जो बच जाएगा ना वो मुझे इसे फैट में कन्वर्ट कर दूँगा। फिर आप ये डेली कर रहे हो, डेली करने की वजह से ना वो फैट फिर मोटापे में बढ़ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, और फिर जिसकी वजह से आपको टेंशन होती है मम्मी करूँ क्या। मतलब ऐसा होने से रहा कि आप एक दिन में वो वेट गेन कर पाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और देखिए ऐसा अगर देखा जाए, अगर आपको सच में फिट रहना है तो आपको अपने जो आप छोटी छोटी चीज़ें खा रहे हो, रोज़ रोज़ कंज्यूम कर रहे हो, आपको पहले उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें डेली बेसिस कंज्यूम कर रहे हो जो आपके फैट को बढ़ा रही है और तो और आपको अनहेल्दी बना रही है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे कुछ फेस्टिवल आ गया, लाइक दिवाली था, अब उसमें हमने कितनी सारी मिठाइयाँ खाई। खाने के लिए तो मिठाई बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, बट उसमें कितनी ज़्यादा कैलोरीज होती है। फिर मैं यार मैंने कितनी ज़्यादा कैलोरीज खा रही, अब तो मुझे कैलोरीज बंद करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा ना, कल से मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा और वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा पसीना स्वेटिंग वगैरह कर लूँगा, तो मेरे को लाइक मैं अपने बॉडी लैंग्वेज में आ जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ये अपने माइंड में मिथ्स बनाना बंद करो, क्योंकि आपका जो खाने का जो एनर्जी है स्टोर्ड वो फैट में रहता है, और आपका जो एक्सरसाइज करके आप जो स्वेटिंग निकालते हो वो अलग चीज़ है, दोनों को एक में मत जोड़ो, ठीक है। अब देखो आपकी बॉडी अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर रही होती है, आपको लगता है कि उससे आप कैलोरीज बर्न कर पा रहे हो, पर ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप वो एनर्जी कर रहे हो, वो आप एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हो, ठीक है, बट जो फैट बन चुका है ना वो आप इजीली आप उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप अपने फ़ोन में ना कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम पे क्या क्या खा रहे हो, ठीक है। आप जो भी कुछ खा रहे हो, उसमें आज आपने आइसक्रीम खा लिया तो आप उसमें उसका रिकॉर्ड करोगे, हाँ मैंने आज आइसक्रीम खाया, फिर मैंने 2 मिठाइयाँ खाई, हाँ फिर मैंने पानीपुरी खाया, फिर मैंने बाहर का जंक फूड खाया। इसकी वजह से ना क्या होगा ना कि आप पता चलेगा कि आप कितने सारा टाइम घर का खाना खा रहे हो, कितने सारा टाइम आप बाहर का जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपको पता चलेगा कि आप कम से कम दिन में 400 से 500 से ज़्यादा कैलोरीज आप खा पा रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो, आप मतलब पतले होने वाले हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना वही आपके कैलोरीज को बढ़ा रही है, आपके फैट्स को स्टोर कर रही है, और तो और आप मोटे हो रहे हो, ठीक है।
ठीक है, अब देखो, अब आपको बहुत सारे टाइम में क्रेविंग्स होती है। अब मेरे को कुछ, अगर मैंने खाना खा लिया, अब समझो कि मैंने 2 रोटी खा ली, उसके बाद ही मुझे भूख लग रही है। अब देखो, रोटी चावल एज ए इंडियंस ना, रोटी चावल में कार्ब्स है, फैट्स है, बट हमारे बॉडी को ना प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन ढूंढने का काम ना वो ये दोनों से करता है। अगर उसको नहीं मिलता है तो वो बोलता है बॉडी को कि और भूख चाहिए, मुझे और खाना चाहिए। तो उस वक्त वो क्या करते हैं, और ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसे ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रोटीन डेफिसिट होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। और तो आपको पता चलेगा कि आप कितने सारे टाइम पे क्या क्या ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जो आपके बॉडी के लिए अनहेल्दी है, आपके लिए भी अनहेल्दी है। और तो आप बाहर का जो फूड, जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो बहुत बड़े टाइम, आप उसे इग्नोर करो। और तो उसको ना 2 से 3 दिन के लिए, लेकिन मैं तो बोलती हूँ 1 दिन के लिए आप उसे अपने एक वीक में आप उसे शेड्यूल कर दो, क्योंकि ना ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ऑन अ डेली बेसिस खाओ, क्योंकि ना फिर ये आपका पूरा बॉडी का बैलेंस ही बिगाड़ जा रहा है। तो इसकी वजह से ना आप ओवर ईटिंग की वजह से वेट गेन कर पा रहे हो, और तो और फिर परेशान हो जा रहे हो। ठीक है, आप ज़्यादा घर का खाना खाइए, और तो और हेल्दी रहिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको, जिसको पता नहीं है इसके बारे में, उसे ये वीडियो तक पहुँचाइए, उन्हें नॉलेज मिलनी चाहिए हर चीज़ की। ओके, तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।